बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब मोहतरम, मैं नसीर अहमद सम्मा, नसीर सम्मा चैनल से मुखातिब हूँ। आज मेरी तहरीर का अनवान है माँ के कदमों नीचे जन्नत। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, ये एक सबक आमोज़ कहानी है, बल्कि ये हमारे इस्लाम में भी है, आप सबको पता है। तो प्लीज़ इसे अच्छी तरह समझें, इस पे गौर करें और इस पे अमल करें। जन्नत तो सभी मांगते हैं, पर मिली हुई जन्नत की कोई कदर नहीं करता। खुदा ने ये सिफत औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो औलाद को याद रखती है। कितनी बड़ी बात है कि माँ अगर पागल भी हो तो अपनी औलाद को पहचानती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नज़र आएगी तो किसी के लहजे में बाप। ये सब जब आप मिल बैठोगे तो उस वक़्त ये सारा कुछ आपको याद आएगा, ख्याल आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब बहन भाई मिल बैठकर माँ बाप की याद में उनकी बातें किया करो। फिर तेरे गम को छुपाने का बहाना ढूंढा। किसी के लहजे में बाप, फिर तेरे गम को छुपाने का बहाना ढूंढा। फिर किसी कब्र पे जा बैठे बड़े बहन के लिए। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप एहसास और जमा कर सकते हो। हर चीज़ जो आपका एहसास है, जो आपकी बात है, वो आप माँ से कर सकते हो। तो वो इस सूरत में वो एक ऐसा बैंक है कि जहाँ पे आप सब कुछ जमा कर सकते हैं। अपने वालिद से हम कलाम रहा करो। यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। अगर अपने बाप के साथ बातचीत किया करोगे, अपने बैठोगे तो वो बूढ़ा नहीं होगा, खुश होगा, अंदर से खुश होगा। माँ की तारीफ ना पूछो। चिड़ियाँ सांप से भी लड़ जाती हैं। मेरा कहने का मकसद है कि चिड़िया भी एक माँ है और उसके बच्चे को अगर सांप डसने लगे उसकी देह, तो सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होकर सांप को चूंचे मारती हैं और उससे भी लड़ जाती हैं। आईना देखकर खुश हैं मेरी आंखें बेहद। मेरे चेहरे पर मेरी माँ की मुशाबत भी है। तो माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने माँ को सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज़ गूगल से नहीं मिला करती। रौनक माँ बाप से ही होती है। याद रखना कि उनके चले जाने के बाद चाहे कितनी भी आसाइशें हों, माँ बाप की एक आदत खुदा से बहुत ही मिलती है। दोनों ही बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं। माँ बाप के पास बैठने से
दो बड़े फ़ायदे होते हैं। एक आप कभी बूढ़े नहीं होते, दूसरा उन्हें बूढ़ा नहीं होने देते। माँ ने तब देखना है जब उसकी चंद सांसें थी। मैंने माँ को तब देखा जब उसकी चंद सांसें थी। वो सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी थी क्योंकि उसे सांप ने काटा था। जहर चढ़ा था जिससे तमाम दांत गिर गए थे, और जहर से ये इस तरह की अक्सर चीज़ें होती हैं। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर को करीब आने का इशारा किया। डॉक्टर को कहने लगी, सस्ता टीका लगाना, मेरे बेटे के पास पैसे नहीं हैं, उसकी जेब खाली है। तो माँ बाप मरते मरते भी अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, इसी में भलाई है और इसी में आपकी बख्शिश है। अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनसे अच्छी डीलिंग रखेंगे, तो कल से आप अपनी औलाद से भी यही तवक्को कर सकते हैं और यही होगा। और जो दुनियावी तौर पे हम कहते हैं ना, जो बोया वही काटा। तो जिस तरह आप अपनी औलाद के साथ करेंगे, अच्छी डीलिंग करेंगे, तो आपकी औलाद भी आपसे अच्छी डीलिंग करेगी। अगर बुरी डीलिंग करेंगे तो ये सारा कुछ आपको अपनी औलाद की सूरत में मिलेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको नेक हदायत दे, अपने माँ बाप की ताबियादारी करने की हदायत दे, क्योंकि कोई भी माँ बाप औलाद के लिए बुरा नहीं होता। इसके साथ ही मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।